मानी होता है सूर्य। याद रखना, गुरु का शब्द सूर्य है, गुरु का ज्ञान क्या है? सूर्य है। और सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देता है। मैं कहता हूं सूर्य अगर प्रकाश देता है तो उसमें 12 घंटे प्रकाश देने की क्षमता है। बोलो, सूर्य में कई घंटे प्रकाश देने की क्षमता है? 24 घंटे होते हैं ना। लेकिन याद रखना, 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे निशा रहती है कि नहीं रहती है? तो 6 दूनी 12 मिलाकर के कुल कितने हुए? 24 घंटे हुए। बोलो, हुए कि नहीं? देखो, संधिकाल से जोड़ना और प्रभात तक जोड़ना तो लगभग वो घंटे जो है 12 ही हो जाते हैं। लगभग। वैसे सोने की परंपरा तो हमारे यहाँ 6 घंटे की है, 7 घंटे की, बस इससे ज्यादा नहीं। बहुत करो कि तो 7 घंटे से ज्यादा मत सो। 8 घंटे से तो आगे सोना ही नहीं, और 8 घंटे से आगे सोए 12 बाट, समझ लेना। 8 घंटे तो पर्याप्त होते हैं नहीं। वैसे तो हम लोग तो 5 घंटे 5.5 घंटे बस इतना ही नींद लेते हैं, पर्याप्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। तुम लोग कै बजे जागते हो? कोई ब्रह्म मुहूर्त में भी जागता होगा तो कोई थोड़ा लेट जागता होगा, कोई थोड़ा और लेट जागता होगा तो कोई थोड़ा और लेट जागता होगा, कोई लेट ही रहता होगा। क्यों भाई? वो लेट ही रहता होगा। उसको तो जगाने वाले जगाते होंगे तब बड़ी मुश्किल में कहीं जागता होगा। क्यों? बड़ी मुश्किल में जागता। और जब जागता होगा तो उस समय इतना क्रोध होता होगा कि जैसे वास्तव में खरदूषण जागा है या कुंभकर्ण जागा है। क्यों भाई? इस तरह से स्थिति रहती है। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करो। ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म से मिलाने वाला ही ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे यज्ञ का मुहूर्त हुआ, विवाह का मुहूर्त हुआ। क्यों भाई? भूमि पूजन का मुहूर्त हुआ। ये मुहूर्त होते हैं ना, हर चीज के। यात्रा का मुहूर्त हुआ। लेकिन एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। बोलो, है ना? और ब्रह्म मुहूर्त मानी क्या है? ब्रह्म से मिलाने वाला मुहूर्त। उसका टाइम निश्चित है। 3 बजे के बाद ब्रह्म बेला प्रारंभ होती है। समझ गए हो? इसके पहले कौन सी बेला है? भूत बेला, मतलब राक्षसों की बेला। इसलिए उनको निश्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चर। ये है भूत बेला, राक्षसों की बेला। और ब्रह्म बेला बोले 3 बजे के बाद ब्रह्म बेला प्रारंभ हो जाती है। हर हालत में 4 बजे जग ही जाना चाहिए। यह है ब्रह्म मुहूर्त। आप कहोगे इससे फायदा? निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जो जागते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में ब्रह्म का दर्शन हो ही जाता है। ये विश्वास रखना। जो ब्रह्म महात्मा लोग ज्यादातर अभ्यास यही है ब्रह्म मुहूर्त में जगने का, इसलिए तो ब्रह्मानुभूति करते हैं वो, है ना? अच्छा, एक बात आपको बताएं, जब लैंडलाइन टेलीफोन चलते थे, अब तो खत्म हो गया सिस्टम, मोबाइल फोन आ गए हैं। लैंडलाइन फोन चलते थे ना, लाइन वाले, वो बॉक्स वाले क्या बोलते थे उनको? अच्छा, चलिए मैं ठीक ही बोल रहा हूं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती थी कि नंबर डायल करो और कान से रिसीवर लगाओ तो वो बोलता था इस रूट की लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्यों? बोलता था कि नहीं बोलता था? हमने तो सुना है, उस समय हमें याद है? तो फिर थोड़ी देर पीसीओ ज्यादातर हुआ करते थे, घरों में तो कम होते थे। पीसीओ पहले खुले, लोगों ने धंधा बिजनेस किया उसका। पीसीओ हो सकता है क्षेत्र में एक आधे लोगों को कवर्धा जाना पड़ता था, है नहीं है? कवर्धा, और कवर्धा में भी नहीं आया था तो दुर्ग जाना पड़ता था। दुर्ग में नहीं आया था तो रायपुर में पहले आया था तो वहां जाना पड़ता था। फिर जगह जगह मेन रोड पर पीसीओ खुल गए थे। तो जब नंबर डायल करो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हमारे साथ एक बार ऐसी घटना घटी। कलकत्ता से फोन आया और वो मेरे आश्रम में लैंडलाइन नंबर था, तो वहां आया। तो हमारा नियम था कि जब भी हम कहीं जाते थे बाहर तो 10-20 किलोमीटर कहीं भी फोन हो, टेलीफोन, उसका नंबर पूछते थे। भाई पास में 10-5 किलोमीटर पर
ये नंबर है, अच्छा दे दो। आश्रम में कोई इमरजेंसी, कोई जरूरी फोन आ जाए, इस नंबर पर सूचना करना। वहां सूचना पहुंच जाती थी कि हमारे तक सूचना आनी चाहिए। तो कलकत्ता में एक हमारा परिवार, भक्त परिवार है, शिष्य परिवार, उसमें कुछ परेशानी हुई तो फोन कर दिया साहब। लगभग आया होगा 10:30 बजे रात को फोन वहां से। रात्रि की सभा चल रही थी, मैं मंच पर था। रात्रि में जो गर्मियों में सभा होती है ना, रात्रि में शहरों में, वो रात्रि में सभा होती 11 बजे तक चलती है। मैं बैठा था मंच पर, कथा कह रहा था। फोन आया, वहां से सूचना आई कि बहुत आवश्यक बात करनी है, शिष्य के प्राण निकल रहे हैं, गुरु के 2 शब्द सुनना चाहता है कि गुरुदेव के 2 शब्द मिल जाएं, अंतिम श्वास तब निकले। तो हमारे को लिख करके दिया। तो अब मैं कथा को कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने मन ही मन कहा कि कथा कह रहा हूं, हनुमान जी आप कथा के आयोजक हैं, कथा के बाद ही जो है बात होगी, चाहे प्राण निकले चाहे बचे, वो आप बचाना चाहते तो बचाओ। राम रसायन तुम्हारे पास है, रसायन तो तुम्हारे पास है, पहुंचा दो। हमारे 2 शब्द उतना काम नहीं करेंगे जितना आपकी कृपा काम कर जाएगी। रसायन है आपके पास, इसलिए रसायन भेजो। हमने मन ही मन कहा और मैं प्रसंग चल रहा था, मैंने मंच से कोई चर्चा नहीं की और मैंने कथा प्रारंभ कर दी। अब बजा जैसे ही 11, मैंने श्री राम जय राम जय जय राम कह के विश्रामित किया सभा को। मैंने कहा भाई ये बताओ कहीं पास में टेलीफोन? बोले हाँ महाराज पीसीओ है। मैंने कहा मुझे तुरंत ले चलो, वहां ले चलो। मैं गया, बस वो नंबर डायल किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। बोले महाराज थोड़ा सा इंतजार करिए आप। हमने दोबारा किया, तिवारा वस्तु, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा एक बात बताओ, ये लाइन बिजी तुम्हारी कब तक रहेगी? बोले महाराज जी रात्रि में कुछ पैसे में छूट रहती थी। क्यों पैसे? 75% यानी 60% छूट हो जाती थी 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 बजे तक। बोले महाराज जी ये लाइन जो है 3 बजे तक व्यस्त रहेगी इसी तरह, संजोग से मिल जाए तो मिल जाए। मैंने कहा कि व्यस्त कै बजे से होती है? बोले बस 11 बजे के बाद व्यस्तता हो जाती है और ये 3 बजे तक इसी तरह लाइन व्यस्त रहेगी, कंप्यूटर बोलेगा। मैंने कहा तो ये तेरा फोन तो खराब नहीं है? बोले नहीं फोन तो खराब नहीं। तो हमने कहा हमारा दिमाग खराब है क्या? बोले ना आपका दिमाग खराब है। फिर बोले छूट के कारण व्यस्तता हो जाती है, छूट के कारण व्यस्तता हो जाती है और ये व्यस्त। हमने कहा लाइन क्लियर कब होगी? हमें कलकत्ता बात कर दी है। बोले 3 बजे के बाद लाइन क्लियर। अब हमारा दिमाग ब्रह्म मुहूर्त पर गया। किस मुहूर्त पर गया मेरा दिमाग? जल्दी बोलो। ब्रह्म मुहूर्त पर। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि 3 बजे के बाद लाइन क्लियर होगी, मानी सुबह 3 बजे के बाद लाइन क्लियर होगी। तो मैंने कहा ये लाइन क्लियर टेलीफोन की भी ब्रह्म मुहूर्त में क्लियर होगी। क्यों भाई? तो मैंने कहा कि अब अर्थ निकल के आ गया कि जब जगत से बात करने के लिए भी, जगत से भी बात करना हो तब भी लाइन जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही क्लियर होती है। बोलो होती है कि नहीं? तो हमारा ब्रह्म इतना महत्वपूर्ण है। जगत से स्वच्छ बात करनी हो और चाहे जगदीश से स्वच्छ बात करनी हो, चाहे जगत से पवित्र भाव से मिलना हो, जगदीश से मिलना हो, ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र वातावरण हो जाता है। इसलिए परमात्मा उस समय अवश्य मिलता है। बोलो मिलता है नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता? जगत से भी मिलो तब भी वातावरण पवित्र है और जगदीश से मिलो तो कहना ही क्या है। इसलिए वातावरण अगर परम पवित्र होता है, इतने भी हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी चहचहाते हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चहचहाते हुए। और इंसान खर्राटा मारते हुए सुनाई देगा 3 बजे, 3:30, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। और पक्षी कलरव गान करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? गौ माता की आवाज सुनने को मिलेगी, बछड़ों की भी आवाज, छोटे छोटे बछड़ों की भी आवाज बोलो ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई देती है कि नहीं देती है? शिक्षा लो, जरा शिक्षा लो। और तीर्थों में तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम धुनी सुनाई देती है। बोलो सुनाई देती है कि नहीं देती है? वेद स्तुति करते हुए
तीर्थों के पंडित, विद्वान, संत ये सब सुनाई देते हैं। गांव का वातावरण तीर्थ जैसा वातावरण बनाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके गांव पनेका में अगर लोग ब्रह्म मुहूर्त में, सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दे, आपका पनेका धाम बन जाएगा, ये तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ बनाने के लिए सबसे पहले इसी वातावरण को लागू करना होगा कि सबको ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। तीर्थ बनाने के लिए कौन सा वातावरण पैदा करना होगा? गांव गांव में ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। और बोलो, ब्रह्म मुहूर्त में जागना यदि कोई परिस्थिति नहीं है, देखो कोई परिस्थिति अगर है तो अलग बात है, परिस्थिति है तो अलग बात है, लेकिन नियम होता है, अपवाद होता है। लोग नियम को अपवाद बना बैठे हैं, अपवाद को नियम बना बैठे हैं, उल्टा काम कर रहे हो। अगर कोई आज गांव में 4 बजे जग जाता है तो लोग कहते हैं कोई कारण है। क्यों कहते कि नहीं कहते? बोलो, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। ये लोक पक्ष की बातें करना और तुमको ये सामान्य ज्ञान से जोड़ना भी आवश्यक है कि नहीं। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है तुम सबके लिए, महत्वपूर्ण बात है। इन बातों को तो मैं ही कह सकता हूं, कौन कहेगा? आचार्य ही कहेगा। शिष्टाचार कौन बताता है? धर्माचार्य बताता है। अगर कोई 4 बजे जागता है गांव में, लोग देखते हैं, कहते कोई बात है, कोई बात है। 4 बजे जागना नियम है, क्या है कोई बात? ब्रह्म मुहूर्त में जागना, बोलो नियम है कि अपवाद है? बोलो, नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागने का, लेकिन लोग क्या कहते हैं? अपवाद मान रखा है, कोई बात है। और यदि कोई 9 बजे जगता है, अरे यार मौज की जिंदगी तो गांव में इसी की है, क्या बात है। अपवाद की प्रशंसा कर रहे हो और नियम पे शंका कर रहे हो। अपवाद की प्रशंसा कर रहे हो, नियम पर शंका कर रहे हो। बोलो, बुद्धि खराब नहीं है तो क्या है? इसलिए नियम होता है, अपवाद होता है। अपवाद को नियम नहीं माना जा सकता है और नियम को अपवाद से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में, यदि कोई परिस्थिति नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, अलग बात है कि तुम रात को 3 बजे आए हो तो क्या करोगे? रात भर के जगे हो, अलग बात है। लेकिन रोज 3 बजे आ रहे हो तो गलतन करने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि नियम